कैसे बनता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं। देखो परिभाषा देखो, दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को, सार्थक कैसा ध्वनि समूह कौन सा, जैसे देखो एक सार्थक ध्वनि समूह हम बनाते हैं, जैसे देखो वर्णों का समूह बनाते हैं। एक क वर्ण लिया मैंने, एक मैंने म लिया, एक प्लस मैंने ल, ये तीन वर्ण मैंने लिए। तो इन तीनों वर्णों का मैं एक समूह बनाया, ये देखो मैंने एक समूह बनाया कमल। तो ये शब्द बन गया। देखो अभी ये जो समूह बनाया मैंने, ये समूह अब एक शब्द बन गया। ये शब्द क्यों बना, क्योंकि ये सार्थक ध्वनि समूह है। सार्थक ध्वनि समूह है। सार्थक का मतलब जिसका कोई न कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। यहाँ कमल शब्द का अर्थ है फूल, इसलिए इसको सार्थक शब्द कहा गया। अब ये तो हो गया सार्थक। अब निरर्थक क्या होता है, तो सुनिए बेटा, कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं। हितेश सिंह वॉइस बंद कर देना अपनी। कभी कभी हम लोग सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग साथ साथ में करते हैं। कैसे साथ साथ में करते हैं बेटा, सुनिए। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे घर के अंदर साधारण भाषा में हम बोलते हैं कि चाय वाय बनी कि नहीं बनी, ठीक है ना। तो चाय आया, क्या शब्द आया, चाय। अब चाय के साथ में वाय भी आया, ठीक है ना, चाय वाय। तो ये चाय तो है सार्थक शब्द, और ये वाय है, ये है निरर्थक शब्द, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे चाय वाय, रोटी वोटी खाई कि नहीं खाई। रोटी का शब्द का अर्थ होता है भाई, रोटी वोटी का अर्थ क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इनको सार्थक शब्द कहा गया और इनको निरर्थक शब्द कहा गया। तो आपको सार्थक और निरर्थक शब्दों में समझ में आया बेटा ना। हाँ समझ में आया आप। अब बेटा देखिए आगे। अब शब्दों के, ये तो शब्द की परिभाषा हो गई, है ना। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा सबको याद होनी चाहिए कल। दो या दो से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद पढ़ते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द। यहाँ चार की जगह पांच कर दीजिए आप लोग, पांच प्रकार होते हैं। चार की जगह करेक्शन कर दो आपके नोट्स के अंदर कि यहाँ पांच प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर पहले चार ही हुआ करते थे, कुछ लोगों ने एक और जुड़ा है जिसको हम पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है ना। पांच प्रकार हो गए अब। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार, पांच प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी रचना हुई, इनकी उत्पत्ति हुई। ये कहीं न कहीं इतिहास से मिले हैं शब्द, अपने इतिहास के अंदर, भारत के हिंदी के इतिहास के अंदर इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। ये शब्द पैदा किए गए, लेकिन इनकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कहाँ से आए ये शब्द, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखो तत्सम शब्द आए हैं। पहला शब्द आया है तत्सम, उत्पत्ति के आधार पर। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं समझिए। ये कह रहा है कि हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ये कह रहा है हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के शब्द, तत्सम कौन से शब्द है, हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के शब्द हैं, जिनका हिंदी के अंदर ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के ऐसे, हाँ, संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका हम हिंदी के अंदर भी प्रयोग करते हैं बिना कोई बदलाव के। जैसे कि जैसे एक संस्कृत का शब्द लिखता हूं मैं, ठीक है ना। ये देखो आपके यहाँ ले लेते हैं शब्द है आम्र, ठीक है ना, अर्पण, उष्ट्र, कर्ण, ठीक है ना, क्षेत्र। ये शब्द हैं, इनका हम हिंदी के अंदर भी प्रयोग करते हैं। हिंदी के अंदर भी इनका हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं तत्सम शब्द। मतलब हिंदी की मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी के अंदर ज्यों के त्यों प्रयुक्त होता है। ज्यों के त्यों मतलब बिना किसी बदलाव के उसका प्रयोग होता है, और हम लोग उसका प्रयोग हिंदी के अंदर भी करते हैं। तो उनको कहा गया तत्सम शब्द। ठीक है बेटा। अब आगे देखो, दूसरा आता है तद्भव। क्या होता है तद्भव, तद्भव शब्द उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, उच्चारण की सुविधा के अनुसार, किसके अनुसार, अब देखो संस्कृत के जो शब्द थे तत्सम शब्द, संस्कृत के जो शब्द थे तत्सम, उनको उच्चारण करने में काफी
परेशानी आती है ना उच्चारण करने में। जैसे आम्र, उष्ट्र, कर्ण, नेत्र, ये सब शब्दों का उच्चारण करने के अंदर हम लोगों को काफी परेशानी होती है ना, बड़े मुश्किल से उच्चारण होते हैं। इसलिए हिंदी वालों ने क्या किया, एक तद्भव शब्द बनाए। उसके अंदर क्या हुआ कि उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे देखो, उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत जो ऊपर पढ़े थे हमने, है ना, तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्दों का हिंदी में रूप परिवर्तन कर दिया, मॉडल बदल दिया गया, उसका चेहरा बदल दिया गया, उन शब्दों का रूप परिवर्तन मतलब उनका मॉडल बदल दिया, चेहरा बदल दिया। कैसे बदला देखिए आप लोग आगे, उन्हें हिंदी में तद्भव शब्द कहा गया। सुनो, संस्कृत के शब्दों का हम लोगों ने क्या किया, उच्चारण की सुविधा के अनुसार अच्छे से उच्चारण कर सके, फटाक से बोल सके, जल्दी से बोल सके, आसानी से बोल सके, ऐसे शब्दों का हमने क्या किया, उनका संस्कृत के शब्दों का रूप परिवर्तन कर दिया, उसका मॉडल बदल दिया, उसका चेहरा बदल दिया। कैसे बदला देखो, एक संस्कृत जैसे में देखो यहाँ पे एक संस्कृत का शब्द है चंद्र। क्या है, चंद्र। हम चंद्र हैं, वो संस्कृत का शब्द है, बोले तो तत्सम है, उसका हमने तद्भव बनाया उच्चारण की सुविधा के अनुसार। हमने उस चंद्र का, तत्सम शब्द का, संस्कृत के शब्द का हमने क्या किया, यहाँ देखो रूप परिवर्तन कर दिया, इसको हम लोगों ने चांद बना दिया। क्या बना दिया, चांद। तो ये जो चांद है वो अब आपका तद्भव हो गया, क्योंकि इसका हमने संस्कृत के शब्द का हमने रूप परिवर्तन कर दिया, वो हमारे हिंदी के अंदर तद्भव शब्द कहलाता है। तो आपको सबको मेरी बात समझ में आई होगी, है ना बेटा। आगे देखो, थोड़ा आगे ले लेते हैं इसको। अब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं तत्सम तद्भव के, इनका रूप परिवर्तन हुआ है। तो देखिए आगे देखो, अग्नि, ये अग्नि संस्कृत का शब्द है, बोले तो तत्सम है, हिंदी की मूल भाषा के शब्द है तत्सम, ठीक है ना। तो इनका देखो हिंदी के अंदर रूप परिवर्तन हुआ, तो अग्नि का हमने आग कर दिया, अग्नि का आग कर दिया। तो अब अग्नि तो है तत्सम शब्द, तत्सम बोले तो संस्कृत के शब्द, तत्सम बोले तो संस्कृत के शब्द, और तद्भव बोले तो मतलब संस्कृत के शब्दों का उच्चारण की सुविधा के अनुसार हिंदी में रूप परिवर्तन कर दिया, उसको हम तद्भव कहेंगे। जिनका हिंदी की आम खड़ी बोली के अंदर इनका शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, हिंदी की बोली के अंदर प्रयोग करते हैं इसका। आग है तो वो जीवा है, उसको हमने जीव बना दिया। अब ये जीवा है, इसको बोलने में कितना तकलीफ होता है, और हमने क्या किया, उच्चारण में परिवर्तन किया, हमने रूप, उसका मॉडल बदला, रूप बदला, तो देखो बहुत आसान से शब्द बन गए जीव। अब आराम से बोल सकते जीव तो हम लोग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब हम पढ़ रहे तत्सम और तद्भव, कुछ उदाहरण पढ़ ले हम लोग, है ना। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, इनके कुछ उदाहरणों के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। अब बेटा देखो समझिए, सिर्फ समझना आपको, सर क्या बोल रहे हैं, क्या चीज कह रहे हैं सर, उसको अपने दिमाग में डालना है, ठीक है ना। और उस पे एक एक चीज पे ध्यान दीजिए कि सर क्या समझा रहे हैं, किसके बारे में समझा रहे हैं। अब सर क्या समझा रहे हैं देखो, कि हम लोग आसानी से कैसे पहचाने इनको, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव को आसानी से कैसे पहचाने। तो कुछ, हाँ, कुछ शॉर्टकट तरीके हैं अपने समझाने के, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ आपको, मतलब साधारण भाषा में हम लोग कैसे समझ सके, ज्यादा उलझन नहीं हो, इसलिए हमने कुछ तरीके अपनाए हैं समझाने के, आपको पहचानने के। बाकी तो याद करने ही पड़ेंगे आपको, फिर भी पहचानने के कुछ तरीके बताए कि कभी एग्जाम आ जाए, तत्सम है तद्भव है, तो उसको पहचानने में अपने को सुविधा कैसे रहेगी। तो सुविधा के लिए मैं देखो दो वर्ड लिखता हूँ यार यहाँ पे। एक तो है हम बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं, और जिन्हें हम नहीं बोलते हैं, जिन्हें हम नहीं बोलते हैं। दो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। एक तो हम बोलते हैं, एक हम नहीं बोलते हैं। हम देखो रोज हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हम लोग घर में, बाहर कहीं जाते हैं, स्कूल वगैरह, कहीं हॉस्पिटल वगैरह कहीं जाते हैं, तो हम लोग हिंदी के अंदर बात करते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम बात करते समय, तो वो सारे तद्भव हैं। कौन से हैं, तद्भव, लगभग सारे वो तद्भव ही रहेंगे। जो हम साधारण हिंदी भाषा के अंदर, खड़ी बोली के अंदर, हम लोग इधर उधर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां जाते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, जब बोलते हैं तो लगभग तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग। और जिसे हम नहीं बोलते हैं, जिसे हम रोज नहीं बोलते हैं, वो शब्द है तत्सम। जिन्हें हम रोज नहीं बोलते हैं वो है तत्सम। आपने कभी बोला धूम्र,
रोज बोलते हो धूम्र? नहीं, हम धुआं बोलते हैं रोज। क्या बोलते हैं बेटा? धुआं बोलते हैं। हम धूम्र नहीं बोलते हैं, हम धुआं बोलते हैं। हम जीवा नहीं बोलते हैं, हम जीभ बोलते हैं। हम नक्षत्र बोल नहीं बोलते हैं, सॉरी, हम ये तो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनका। हम जमाता नहीं बोलते हैं, हम जमाई बोलते हैं। ठीक है ना? हम जो है धरणी नहीं बोलते हैं, हम धरती बोलते हैं। ठीक है ना? और भी बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका हम लोग प्रयोग है वो जैसे हम लोग रोज नापित नहीं बोलते हैं और हम नाई बोलते हैं उसको। और संस्कृत के अंदर तत्सम शब्द के अंदर नापित बोलते हैं और हम लोग बोलते हैं नाई। ठीक है ना? तो इन ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम बोलते हैं और हम नहीं बोलते हैं, इनसे पहचान सकते हैं आप लोग। हम नहीं बोलते हैं वो लगभग सारे तत्सम के रहेंगे और हम जो बोलते हैं वो लगभग सब इसके रहेंगे। दूसरा, एक तो ये चीज होगी इसको पहचानने का। दूसरा सर क्या बता रहा है आपको? देखो, आपने हिंदी के अंदर जब वर्ण पढ़े हम लोगों ने तो वहाँ संयुक्त अक्षर पढ़े होंगे चार। आपने च त्र ज्ञ पढ़े बेटा? हाँ, ऐसे ही थे, ऐसे ही बोल रहा है। यस सर, था ही नहीं उस समय पढ़े जब। चलो कोई बने बेटा। हम लोगों ने हिंदी के अंदर जो वर्ण पढ़े हम लोगों ने, तो हमने चार वर्ण पढ़े थे संयुक्त वर्ण, श त्र ज्ञ और स्र। ये चार शब्द हमने संयुक्त अक्षर पढ़े थे। सुनिए बेटा, जिस शब्द के अंदर ये संयुक्त वर्ण आएंगे वो सारे कौन से होंगे? तत्सम होंगे। ये पहचानने का तरीका आपको और बताता हूँ मैं आपको। जहां पर ये चारों संयुक्त व्यंजन होंगे वो सिर्फ तत्सम नहीं होंगे, सिर्फ संस्कृत के शब्दों में ही होंगे ये सारे शब्द। देखिए, सुनिए, और उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ। आप देखिए, ये आया नक्षत्र, इसमें देखो इसका प्रयोग हुआ है ना, स का, क्षत्रिय वाला स का। आप देखिए, ये पुत्र आया है नीचे, पुत्र के अंदर किसका प्रयोग हुआ आप खुद देख लीजिए। ठीक है ना? आप ये देखिए, और भी ऐसे शब्द ढूंढो देखो आप इसके अंदर जिसके अंदर इनका प्रयोग किया हुआ हो। मुझे बताओ, देखिए आप लोग एक दो शब्द कोई। ये देखो, चित्रक के अंदर क्या हुआ, त्र आया बीच में, चित्रक है। हाँ बेटा? हाँ, कक्ष का भी होता है, पक्ष का, हाँ सही बात है बिल्कुल। ठीक है ना? और भी ऐसे बहुत सारे शब्द आपको यहाँ मिलेंगे जिसके अंदर इनका प्रयोग हुआ है, वो सब तत्सम शब्द के अंदर मिलेंगे आपको। सारे इन तत्सम के अंदर ही मिलेंगे आपको, ये स त्र ज्ञ स्र। ठीक है ना? ये सब। ठीक है? तो इन शब्दों का जो प्रयोग है वो हमेशा तत्सम नहीं होता है। तो कहीं ये शब्द आपको दिखे, ये अक्षर दिखे कहीं आपको, स त्र ज्ञ और स्र आपको दिखे, तो वहां लगभग तत्सम ही रहेगा। ठीक है ना? ये पहचानने का एक और अलग तरीका, बाकी सब याद तो करना ही है हम लोगों को। ठीक है? तो ये सारे कल आपको, जिसने नहीं किए उन लोगों को ये सारे क्वेश्चन कल कॉपी में करके लाना है, ये वाले सारे टोटली इस पेज के ऊपर जितने भी है वो सारे आपको करके लाने हैं। जो जिसने कर दिए पहले वो नहीं, और जिसने करना है उनको करना है। नेक्स्ट देखो आगे, ये देखो, अगर कोई नए बच्चे जुड़े हैं और आज उनको करने हैं तो यहाँ पवन तक कर दीजिए आप लोग। ये पवन आ रहा है आपके यहाँ पे, पवन, ये पवन तक आप लोग कर दीजिए। ठीक है? स्टार्टिंग से शुरू करना आपको, चतुर्विद से लेके पवन तक आपको करना है। तत्सम और इसके सामने तद्भव लिखने, तत्सम और उसके सामने उसके तद्भव लिखने। ठीक है? ऐसे आप लोग कर दीजिए। अब लोग हम पढ़ रहे हैं, दो प्रकार तो हमने पढ़ लिए पांच में से, तत्सम और तद्भव उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर सब पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके अंदर दो तो हमने पढ़ लिए, तत्सम और तद्भव। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं, वो है देशज शब्द। देशज। अब देशज की परिभाषा देखिए बेटा, सबसे पहले देशज शब्दों की। देशज शब्द किसी भाषा में प्रचलित, सुनिए, किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देखो, किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द, जैसे अपनी हिंदी भाषा में लिखो, अपनी हिंदी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द प्रचलित हैं जो क्षेत्रीय, किसी क्षेत्र की जनता के द्वारा बनाए गए, किसी क्षेत्र की जनता के द्वारा, जो किसी एक क्षेत्र के अंदर रहती कोई जनता, और वो शब्द इतना फेमस हो गया कि वो अब किसी भाषा के अंदर प्रयुक्त होने लग गया, जैसे अपनी हिंदी के अंदर प्रयुक्त होने लग गया। लेकिन वो शब्द बनाया किसने? वो ग्रामर का शब्द नहीं है, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, वो किसी क्षेत्र की भाषा का शब्द है। कोई भी क्षेत्र है, जैसे अपना पाली ले लो, मारवाड़ ले लो, उसका कोई भी एक शब्द है और उसका इतना प्रचलित हो गया कि उसका आप हिंदी के अंदर प्रयोग होने लग गया। अब सुनिए आगे, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं?
जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्द बनाए उसकी क्षेत्र की जनता ने। ऐसे शब्द कौन से हैं वो हम पढ़ लें। उनको कहते हैं देशी शब्द कहते हैं, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला आता है अपनी गढ़ंत से बने शब्द। अपने आप लोगों ने कौन से शब्द बनाए, अपने आप लोगों ने कौन से ऐसे शब्द बनाए उसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आया अपनी गढ़ंत के बने हुए शब्द। उसमें से देखिए आप लोग, आपके सामने आ रहा है, देखो ऊट पटांग, उदम, अंगोछा, कंजड़, खटखट, ये सब क्षत्रिय जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने बनाए ये शब्द सब, ठीक है ना। अपनी गठन से मतलब अपने लोगों ने अपने हिसाब से वो शब्द का निर्माण किया और वो आज इतने प्रचलित हो गए कि उनकी किसी भाषा में प्रयोग होने लग गए, ठीक है ना। ये हितेश सिंह बार बार आप ज्वाइन हो रहे हो, वापस आ रहे हो, अच्छी बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट कॉल आपका नहीं होता है, कभी फोन भी आ जाए बीच में तो काट लिया करो आप 40 मिनट के लिए, ठीक है ना। फिर बीच में 10 मिनट का ब्रेक मिले जब बोल दिया करो बात करके कि सर हमारी क्लास चल रही है, थोड़ी देर बाद में बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऐसा बोल दिया करो आप उनको, ठीक है ना। ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो उठाइए, बाकी आप लोग कॉल को जो है काट लीजिए आए जब आप वहाँ पे, है ना। फिर बाद में वापस बात करते हैं थोड़ी देर बाद में। चलो, तो अब देखो कौन कौन से शब्द बने ऐसे। खटपट, खचाखच, खराटा, खुरपा, गाड़ी, ये सब जो है लोगों ने अपनी मन से बनाए शब्द, अपनी गढ़न से बनाया, अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाए हुए शब्द सब देखना। गड़ा, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चिमटा, चुटकी, चित्ती, छोरा, टट्टू, टटेरा, ढक्कन, ढोर, दीदी, पटाखा, परात, पगड़ी, पेट, फटाफट, बाप, बुद्धू, भोला, निमियाना, मुक्का, लोटपोट, लोहा, हिनहिनाना, मुक्तंडा, किल्ला, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी क्षेत्र की जनता द्वारा वो अपने मन से, अपने हिसाब से उन लोगों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार उन लोगों ने शब्द बना दिए, उसको कहा गया है देशज शब्द। तो ये सारे देशज शब्द आपको याद करने होंगे कि देशज शब्द के अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखो, अब देशज शब्दों के अंदर कुछ द्रविड़ जाति, जो अपने यहाँ पे द्रविड़ जाति आई थी सबसे स्टार्टिंग के अंदर, उन लोगों ने भी कुछ अपने शब्द यहाँ पे लाए, देशज शब्द कहलाए वो भी, है ना। तो वो आपके नोट्स में नहीं होंगे, 7th 8th के नोट्स के अंदर होंगे वो, फिर भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। कौन कौन से शब्द है देखो, अनल, मीर, पंडित, माला, मीन, कांच, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली। अब आपको कोई पूछे, सुनिए बेटा ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, आपके एग्जाम के अंदर आएगा, देखो 3 शब्द तो ये दिए हुआ आएगा, एक ये दिया जाएगा, तो उनको कहेंगे आपको कि इसमें कौन सा शब्द है द्रविड़ जाति द्वारा बनाया गया है, तो आप लिखोगे उसके अंदर लुंगी है सर, डोसा है, इडली है, ये तो ये शब्द आपको याद करने होंगे, ठीक है ना। अब देखो अन्य देशी शब्द कौन से, और भी देखिए अन्य भी लिखे हुए, केला, कपास, सरसों, बाजरा, भिंडी। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे बाजरा, भिंडी, सरसों, केला, कपास, ये सामान्य शब्द है। ऐसे शब्द आप लोग याद रखें हमेशा कि ये सारे शब्द देशी शब्द है, ठीक है ना। ये क्षेत्र की जनता द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लोगों ने ये शब्द बनाए हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके देशी शब्द, तीसरा हमने पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए अगला वाला। अब नेक्स्ट है अपने विदेशी शब्द। अब विदेशी शब्द कौन कौन से हैं समझिए, ये आया विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का कैसे निर्माण हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम उत्पत्ति के आधार पर रहे बेटा कि इन शब्दों की उत्पत्ति हुई कहाँ से, आखिर ये शब्द आए कहाँ से, इनके स्रोत क्या है आने के, हिंदी के अंदर आने के स्रोत क्या है इन शब्दों के, वो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषा के शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। देखो क्यों आते हैं विदेशी शब्द, क्यों आए वो भी कारण बता रहे हैं हम लोग। ये कह रहे हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से मतलब वहाँ की कोई राजनीतिक रूप से यहाँ पे कुछ आए लोग, वहाँ गए किसी राजकार्य के लिए। आर्थिक लोग के आर्थिक के कारण से दूसरे देशों के लोग अपने यहाँ आते जाते रहते हैं। अंग्रेज आए, देखो 200 साल तक राज भी कर दिया उन्होंने, तो अंग्रेज रहे। धार्मिक कारण, धर्म का जो है, धर्म के प्रचार के लिए भी लोग इधर उधर जाते रहते हैं। तो वो जब वो लोग इधर उधर जाते हैं तो वो अपनी भाषा के शब्द यहाँ छोड़ जाते हैं और उन शब्दों का प्रयोग हम लोग करते हैं, हिंदी के अंदर भी करने लगे हैं हम लोग।
तो ऐसे कौन कौन सी भाषाओं के शब्द अपने यहाँ पे आए, ठीक है ना, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे कौन से अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिनका हिंदी के अंदर भी प्रयोग होता है? तो आप समझिए बेटा, कौन कौन से शब्द हैं जो हम लोग हिंदी के अंदर भी उनका अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने देखो 200 वर्ष तक यहाँ राज किया, ठीक है ना, तो राजनीतिक आर्थिक कारण बहुत रहे हैं अपने यहाँ पे, इस वजह से वो शब्द अपने यहाँ पे हिंदी के अंदर आ गए और हम लोगों को सबको जुबान पे रह गए। तो वो आप हिंदी के अंदर भी हम लोग इतने प्रचलित हो गए वो शब्द कि हम हिंदी के अंदर भी उनका प्रयोग करने लग गए। देखिए कौन कौन से ये यहाँ पे अंग्रेजी शब्द के लेकर अफसर हैं, एजेंट हैं, क्लास हैं, क्लर्क हैं, नर्स हैं, कार हैं, कॉपी हैं, कोट हैं, कार्ड हैं, चेक हैं, टेलर हैं, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, स्वेटर, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, टिकट, ये इतने सारे शब्द हैं जिनका आप लोग भी करते हैं हिंदी बोलते का प्रयोग, हम लोग भी करते हैं, और हिंदी के अंदर कोई लिखने वाला होता है वो भी इनका प्रयोग करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये शब्द इतने प्रचलित हो गए कि इनके हिंदी के अंदर भी इनका प्रयोग होने लग गया। एक मिनट, तो ये सारे शब्द हो गए। अब देखो विदेशी शब्दों को ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। ये मोहित बेटा स्क्रीन को मत छेड़ो, आप मेरी स्क्रीन को छेड़ रहे हो, देखो आपका नाम आ रहा है, मोहित इज रिक्वेस्टिंग, ठीक है ना। हाँ, शेयर कंटेंट कर रहे हो आप लोग, शेयर कंटेंट पे आप क्लिक नहीं करना आपको। अब हम अरबी भाषा के शब्द, देखो ये विदेशी शब्द पढ़ रहे हैं हम लोग, अब विदेशी शब्द हैं इनकी उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं, स्रोत के आधार पर विदेशी शब्द। अब उसके विदेशी शब्द के अंदर पहला पॉइंट पढ़ा हमने अंग्रेजी भाषा के शब्द। अब देखो अरबी भाषा के शब्द भी आएंगे, ठीक है ना, फारसी भी आएंगे, पुर्तगाली भी आएंगे, तुर्की शब्द भी आएंगे। ये सारे शब्द हैं जो विदेशी से अपने यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना, और हम लोग उसका हिंदी में प्रयोग भी करते हैं। तो देखिए समझिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले अरबी भाषा के शब्द, ये सब आपको याद करने होंगे सारे बेटे, है ना। अरबी भाषा के शब्द कौन से हैं? तो अरबी भाषा के शब्द को देखिए, जैसे अल्लाह है, असर है, इरादा है, इशारा है, ईद है, किताब है, एहसान है, खारिज है, जिला है, तहसील है, नकद है, बालिग है, मजम है, वकील है, हकीम है, हलवाई है, फैसला है। तो ये सारे शब्द हैं वो अरबी भाषा के शब्द हैं जिनका हिंदी के अंदर हम लोग प्रयोग करते हैं। देखो देखो हम अल्लाह भी बोलते हैं, असर भी बोलते हैं, इशारा भी बोलते हैं, ठीक है ना, ईद भी बोलते हैं, किताब भी बोलते हैं, तहसील भी बोलते हैं। तो ये सारे शब्द हिंदी के नहीं है, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी के अंदर, अरबी लोग भी आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, उन्होंने भी कई सालों तक राज किया भारत के अंदर, तो वो भी अपना शब्द यहाँ पे छोड़कर गए और वो हिंदी के अंदर आज प्रचलित है। आगे देखिए, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? ठीक है बेटा, समझिए सब लोग। हाँ, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और अपने नोट्स में भी देख सकते हैं। स्क्रीन पे देखो आप लोग, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ वहाँ पे अंडरलाइन करके, तो आपको अच्छे से समझ में आया। सब मेरी स्क्रीन पे देखिए आप लोग। अब फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के जो शब्द हैं वो ऐसे शब्द हैं जिनका हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा प्रयोग करते हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इन शब्दों का प्रयोग काफी हद तक करते हैं हम लोग, ठीक है ना, फारसी शब्दों का प्रयोग। तो देखो आमदनी, आवारा, आईना, आसमान, आफत, आबरू, गंदा, गोहा, चालाक, उस्ताद, कमीना, खुला, दर्जी, पाजामा, दफ्तर, दरवाजा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। इनको मैंने स्टोरी भी बनाई है, कुछ कुछ शब्दों की कुछ लाइनें में स्टोरी बनाई मैंने, कि थोड़े एक शब्दों की कुछ स्टोरी बनाई, दूसरे शब्दों की कुछ स्टोरी बनाई है। तो ऐसे स्टोरी के द्वारा भी हम लोग याद कर सकते हैं। मैं तो ये स्टोरी के द्वारा याद करता हूँ तो मेरे रह जाता है। मैंने बनाया, देखो पहली लाइन देखो, यहाँ तक मैंने कुछ बनाया है, ठीक है ना। तो बनाया, देखो आमदनी होगी तो आदमी आवारा हो जाएगा। देखो आमदनी और आवारा दोनों शब्द इसके अंदर आ गए। आमदनी होगी तो आदमी आवारा हो जाएगा, आवारा होगा तो आईना आसमान में नजर आएगा, ठीक है ना, आसमान को आईना समझेगा, ठीक है ना। तो देखो आमदनी हुई तो आदमी आवारा हो जाएगा, पैसा आएगा तो आवारा होगा कि नहीं होगा। तो आमदनी हुई तो आदमी आवारा हो जाएगा, आईना आसमान में नजर आएगा, और दूसरों की आबरू के लिए आफत बन जाएगा। ये आबरू और आफत दोनों आ गया। दूसरों की आबरू का मतलब इज्जत, ठीक है ना, आबरू के लिए आफत बन जाएगा। तो ये मैंने एक लाइन बना दी, इस लाइन से अच्छे से हम लोग याद कर सकते हैं।
ठीक है। दूसरी लाइन मैंने क्या बनाई कि इसके अंदर एक जो शब्द है गवाह, गवाह का मतलब जो गवाह देने वाला होता है ना, गवाही देने वाला गवाह, हाँ, उसके लिए गवाही के लिए आया है सब। तो मैंने बोला कि गवाह गंदा होता है, चालाक होता है, उस्ताद होता है और कमीना होता है। गवाह देने वाला होता है वो थोड़ा चालाक ही होता है, इसलिए उसके लिए मैंने कुछ शब्द बना दिए कि गवाह देने वाला जो गवाह होता है वो गंदा होता है, चालाक होता है, उस्ताद होता है, कमीना होता है। तो एक सेंटेंस ये बन गया। फिर देखो जुलाहा के बारे में आया, जुलाहा का मतलब कारीगर होता है, ठीक है ना। तो जुलाहा दर्जी, दर्जी भी कारीगरी होता है कपड़े सिलने का। तो जुलाहा दर्जी पाजामा सिलता है, जुलाहा पाजामा है आगे, तो जुलाहा दर्जी पाजामा सिलता है, ठीक है ना। फिर देखो दफ्तर आया, दफ्तर का मतलब ऑफिस। तो मैंने बनाई लाइन, दफ्तर होगा तो उसके अंदर दरवाजा भी होगा, और दफ्तर है तो उसके अंदर दलाल भी होगा, तो वहाँ टेबल के ऊपर अखबार भी होगा, ठीक है ना। तो ये उसके लिए बन गया। फिर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाई मैंने बारिश के बारे में, यहाँ से एक सेंटेंस और बनाया मैंने। देखो बारिश हुई तो जुकाम हो गया, जुकाम हुआ और ऊपर से हमने जलेबी खा ली, जलेबी खाई तो बुखार आ गया, बुखार आया तो डॉक्टर से जांच करवाई, जांच करवाई तो डॉक्टर ने दवा दी, दवा दी तो बदहजमी हो गई, मतलब पेट गड़बड़ हो गया, बदहजमी हो गई। और बदहजमी हुई तो घर के अंदर बर्फी आई हुई थी खाने के लिए, बालूशाही आई हुई थी और किशमिश भी आया हुआ था, तो सबका मजा किरकिरा हो गया। तो कितना अच्छे से बना देखो, बारिश आई तो जुकाम हो गया, जुकाम हुआ और ऊपर से जलेबी खा ली तो बुखार आ गया, बुखार हुआ तो जांच करवाई, जांच करवाई तो दवा दी, दवा दी तो पेट के अंदर बदहजमी हो गई। फिर बर्फी बालूशाही और किशमिश ये घर के अंदर आए हुए थे, जो लाए हुए थे, और वो खा नहीं पाए तो देखो उसका मजा किरकिरा हो गया। तो ये सारी चीजें हैं वो मैंने कुछ लाइनों में बना बना के याद करने का प्रयास किया, आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। ये बाकी वाला भी कल पढ़ाएंगे, उससे पहले फटाफट आइए होमवर्क में।